वो क्या लिखा है आपने? अरे क्या हो गया? सपना पूरा कर दिया अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर ली। नाक से डालने मुंह से निकालिए। ये इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि जो प्रमोट कर रहा है उसके बारे में ऐसी बात कर रहा है? इस शो का बाप हूं मैं। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई। एक तरफ वक्कार ज़का ऑडिशंस लेने में मसरूफ थे और दूसरी जानिब कंटेस्टेंट्स सिक्योरिटी के साथ उलझ रहे थे। जिन कंटेस्टेंट्स को अनुषे और साइकियाट्रिस्ट ने रिजेक्ट किया था, उन सब कंटेस्टेंट्स ने सिक्योरिटी वालों से उलझना शुरू किया। आपको वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं ना। एनएससी कॉपी मांगोगे मैं दूंगा, एनएससी कॉपी भी दो। और वक्कार ज़का को उनके पास जाना ही पड़ा। हालात को देखते हुए कंटेस्टेंट्स की सिलेक्शन वहीं शुरू कर दी गई। अभी कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, जिन लड़कों ने बदतमीजी की है, मैं अभी उठा के बात करूं। क्या करे? इधर क्या टैलेंट है मेरा? इन कंटेस्टेंट्स से निमटने के बाद वक्कार ज़का पर्सनल इंटरव्यूज के लिए वापस ऑडिशन के लिए आ गए। ताबिश खान, जी। क्या गलती की आपने बताएं? ताबिश खान। आपने जो फॉर्म है जी। इसमें क्या लिखा है आपने? मैं जब दुबई में था, जब मैंने फील करा था। क्या है इसमें? क्या लिखा है जिसकी वजह से फाड़ा होगा? कितने SMS किए आपने? 27 आई थिंक 27 SMS किए? मतलब 2700 ज़्यादा होंगे कम होंगे? आई डोंट नो, ज़्यादा होंगे कम होंगे तो आपको पता है। लाइन में लगना पड़ा आपको? जी। लंबी लाइन थी? जी। एक हमने कॉन्टेस्ट रखा था कि आप SMS में सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। जी। SMS करने में क्या आपने गंद की है? गंद कोई नहीं की। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबको कहा था, मैंने भी खुद भी करे, घर वालों के नंबर से भी करे, फ्रेंड से भी करे, सबसे करे, सबको बोला होता कि SMS मेरे नाम से करें, तो उन्होंने किए। तो आपकी सिलेक्शन हो गई है ना? थैंक यू। कर भाई, यकीन नहीं हो रहा। कोई मत। थैंक यू। आप टॉप 20 में सिलेक्ट हो गए। वहाँ जो चैलेंज होगा वो नहीं कर सके तो बाय बाय। आपके SMS सबसे ज़्यादा थे, इसलिए आपकी सिलेक्शन हो गई, इसलिए फाड़ा था। जरूरत नहीं इसकी, ठीक है? जी, मरिया अकरम। एज आपकी 30? Yes, I am 30. I don't look 30, but I am 30. क्यों आना चाहती हैं शो में? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फेवरेट पॉलिटिशियन आपने लिखा है इमरान खान। क्यों पसंद है? गुड लुकिंग है इसलिए? No. किसने कहा? फिर क्यों? Because यूथ को आगे बढ़ावा देने का उन्होंने एक चांस दिया है। कैसे यूथ को पता चला? वो तो MQM भी दे रही थी। I'm not into politics, इतना ज़्यादा नहीं हूँ, सबसे लेकिन बुरा कौन लगता है शोबिज़ में? साहिर लोधी। क्यों? साहिर लोधी में क्या बुराई है? बताएं, कोई मसला नहीं है। वो खुद को शाहरुख खान समझते हैं। ये आपको कैसे पता कि वो खुद को शाहरुख खान समझते हैं? वो उनका स्टाइल बताता है, जैसे वो बात करने की कोशिश करते हैं, उनका ओवर कॉन्फिडेंस। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो शो करते हैं कि हम कुछ हैं, इन रियल प्रोबेबली देयर समथिंग एल्स। बॉयफ्रेंड रहा है आपका कभी? बॉयफ्रेंड नहीं। शादी यस, अरेंज्ड हो गई है? हो गई है। हस्बैंड है? हस्बैंड को बताया आपने? नीचे। नीचे कहाँ? नीचे डाउनस्टेयर्स। उसको भी ख्वार कर रही है साथ? क्यों?
इतनी दूर से उसको साथ लेकर आई बेचारे को? नहीं, वो खुद आया, उसने तो कहा जाओ जाओ। कहाँ है इनके हस्बैंड भाई, बुलाए। गौहर नाम है। जब तक आप एक काम करें, 1 मिनट है आपके पास, आपको कुछ भी प्रॉप्स लेके यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्हें इम्प्रेस कर देना है। जी, तो मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मैंने सुना है तू 20+ हो गई। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौहर अब्बास। गौहर भाई कैसे हैं, ठीक है? ठीक ठाक। क्यों इनसे शादी की, कोई और ऑप्शन नहीं थी आपके पास? ऑप्शन तो बहुत होती हैं, मैं आई फेल इन लव आपको विद क्या हर। अच्छा लगा इनमें? शी इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस वजह से। भाभी को क्या चैलेंज है बताएं? इनसे पूछ लें जो एक कर सकती हैं करें। जी भाभी बताएं। जो बोले मैं दे दूं चैलेंज? दे दे। आइए भाभी। कितना प्यार करते हैं गौहर भाई इनसे आप? मैं बहुत, अपनी जान से ज़्यादा। इनका चैलेंज अगर आप कर देंगे तो इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। कैसा? इसको पकड़िए, मना कर देंगे और थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे तो चैलेंज अकॉम्प्लिश हो सकता है, ठीक है? नाक में डालना है, मुंह से निकालना है। नाक में डाल के मुंह से निकालना है। हो सकता है ये पॉसिबल होता है या नहीं होता, पहले तो ये सोचें। होता है, देखा हुआ है, देखा हुआ है, चलो। लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अगर ये नहीं कर सके तो आप रिजेक्ट हो जाएंगी। कम ऑन, ट्राई कर सकता हूँ। करें। करो। अच्छा, दुम से चला जाएगा? तो कैसे डालना? कुछ नहीं, ये तो हो जाएगा और कुछ नहीं। मुंह कहाँ है इसका, कैसे जाएगा ये? दुम ऊपर से कैसे, कहाँ जा रही है? नहीं जा रहा? नो आइडिया किधर जा रहा है। निकाल दो। इतना तो गया है, यहाँ से निकाल लेते। आई नहीं पीछे। चलें, अच्छी बात यह कि आपकी मोहब्बत नज़र आई है मुझे इनके लिए। कोई और होता तो शायद नहीं करता। आपने ना, आपको फ़ायदा है ना आप आगे खेलने जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ अपनी वाइफ के लिए किया है, तो अच्छी बात है। ये वापस रख दें। गौर भाई, कभी आपने भाभी के साथ डांस किया मेहंदी में? हाँ, मैं तो नहीं किया, सही तरह नहीं किया था, इन्होंने किया था डांस। अपनी मेहंदी में। चलें, आप आए, दोनों ज़रा खड़े हो। बगैर म्यूज़िक के ऐसा डांस करने के लगे मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। इंटरेस्टिंग लगे आप लोग? हमारे बाकी जो जजेस हैं वो देखेंगे, वो नंबर देंगे जिन्होंने आपको नीचे देखा है, उनके और मेरे नंबर मिला के फिर अगर होगा तो आपको कॉल आ जाएगी। ओके। कहाँ से ताल्लुक है आपका? डिस्ट्रिक्ट बदीन से सर। नाम क्या है आपका? आमिर अली। लाहौर से कौन है? सर मैं मसूद खान। मसूद भाई, कैसे आए यहाँ पे? सर रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में कितना खर्चा हुआ? सर 2000। क्यों आना चाहते हैं इस शो में? इतनी दूर से लाहौर से ख्वार होते हुए आए हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, प्लानिंग क्या है? सर मेरा एक सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ, वो इस शो के ज़रिए होगा, वो किसी जो मैं खुद कमाऊँगा उसके ज़रिए नहीं होगा। वो क्या है? सर हमारे घर के पास एक गरीब लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनकी बेटियों की शादी मैं कराऊँ। 20 लाख रुपये खर्चा है, 5 बेटियाँ। 20 लाख रुपए खर्चा है जी। 5 बेटी मैं चाहता हूँ मैं अपने पैसों से लेकर 1 करोड़ जो जीतूँगा इंशाल्लाह मैं, तो 20 लाख। और अगर ना जीत सके? सर फिर दोबारा मेहनत करें, कोई ना कोई शो आ जाएगा। असल मकसद आपका उनकी शादी कराना है? जी सर। जी सर। यही है? जी सर। ठीक है, 100%। आपका फ़ोन नंबर आप दे दें यहाँ पे। जी सर। पूरी दुनिया देख रही है। जी सर। ठीक है ना? जी। तो इतनी दुनिया देख रही है तो बहुत सारे लोग डोनेट करेंगे, मैं भी डोनेट करूँगा। जी सर। तो 20 लाख होना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये इंसान मुझे सच्चा लग रहा है, इसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। ये एक सपना लेकर आया है, हम वो मिलकर सपना पूरा करते हैं। क्या नंबर है आपका? सर 0320 0320 84 84 13361। डन है, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। जो मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा, इंशाल्लाह 20 लाख जमा हो जाएंगे। ये आपकी चीज़ थी, देखिए आपने जो अचीव करने आए थे जी वो मैंने आपको दे दिया। जी सर, थैंक यू ठीक सो है? मच। थैंक यू सो मच। चले सर वो मैं गले में से तो अरे तो रोने की क्या बात है? अरे क्या हो गया? सपना पूरा करिए, अल्लाह पाते में दुआ कबूल कर ले। चलो कुछ नहीं होता, अल्लाह को सब हो देगा। आमीन। चलो कोई बात नहीं। आज मेरे बाबा को मुझसे गर्व होगा कि मैं लाइक पाना नहीं हूँ। आराम से जाओ, पानी पियो।
लाहौर जाओ, पैसे हैं लाहौर जाने के या दूँ? क्या नाम है आपका? अस्मा रफ़ीक। मैरिड है? हाँ मैरिड हूँ। हस्बैंड से पूछ के आई है? जी पूछ के आई कहाँ हूँ। है वो? नीचे तो नहीं है? नहीं अभी नहीं है। तो कब से वेट कर रही हैं? मैं आई हूँ 12 बजे से लेकर और 8 बजे से कॉल आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी मैंने फ़ोन बंद कर दिया है। तो अब हस्बैंड को क्या जवाब देंगी? नहीं डजंट मैटर, अभी मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा बस आज डू एंड आई। आपका क्या नाम है? क्षमा। जी शमा, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। तो क्यों आना चाहती हैं इस शो में? आपकी वजह से। क्या मेरे में क्या खास बात है भाई? आपने लालच दिए कि नो एज लिमिट, कोई भी आ सकता है। क्या नाम है आपका? किरण मीर। किरण मीर भी हॉक्सबे पे रहती हैं? बेटी हैं? अरे वाह, माँ बेटी हैं, बता भी नहीं रहे हैं। क्या करती हैं जिंदगी में? गाएं। मिल गई आज आसमां से, आ गई आगे मैं जहां से, ये क्या हुआ। जी मोमल बताएं अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग, क्या करती हैं? आप जो कहें वो करें। जी क्यों आना चाहती हैं आप इस शो में? आपके तो हस्बैंड अभी से कॉलें कर रहे हैं। पहले सोचते थे कि मतलब टैलेंट है, लेकिन कहीं इतना क्या टैलेंट busy है रहे। आप में? डांस करती हैं, सिंगिंग करती हैं? हाँ मैं सिंगिंग करती हूँ। सुना दीजिए। पोइट्री सुना दूँ। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी। चले जी, मॉर्निंग शो होस्ट करने आपने, करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद अहमद आबिद और आप देख रहे हैं OTE। जबरदस्त, ठीक है रुक जाए जी। आप में कोई टैलेंट, कोई चीज? सो है, लेकिन डांस कर लेती हूँ। जो आपको सही लगे अपनी उम्र से ऐसी चीज कीजिए जिससे हमें लगे हाँ अब बोरिंग नहीं है। डोली चूड़ी कंगन हुआ ना हो तो तेरा। जी आपके पास क्या टैलेंट है? गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। चेक करूं कितने पानी में आप लोग? क्या चाहिए आपको बताएं? इसमें जो है नाक से डालने, मुंह से निकालने। नहीं जा सकता ना? उनको दे, पकड़े तो सही। आई हैं इतनी दूर, अगर नहीं पकड़ सकती तो बोले नहीं पकड़ सकती। पकड़ सकती हूँ। ये आपका दिमाग क्या कह रहा है? जा सकता है या नहीं जा सकता? आगे दे। जा सकता है नाक के थ्रू? नहीं, इसको जेवर नहीं बनाना आपने। ये नाक से जा सकता है? ओके, आए जी, इनको दे मॉर्निंग शो होस्ट को। नाक से जाएगा तो कहाँ से निकलेगा? मुंह से। पेट में चला जाएगा। पेट में चला जाएगा? नहीं कर सकती ना? चाहे ये नाक में जा सकता था, नहीं जा सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था, लेकिन आप लोग जो जवाब दे रहे हैं ना वो कन्विंस नहीं कर पा रहे मुझे। गालियां कौन दे रहा था मुझे? गालियाँ तकरीबन सभी दे रहे थे। क्या गालियां दे रहे थे? सर गाली जो दे रहा था, मैं वो कैमरा लगा हुआ रिकॉर्ड आप देख सकते आप बताएं कौन दे रहा है? हैं। सर मुझे नहीं पता। सर मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? BA का। कहाँ पे? ये बलूचिस्तान में। अच्छा, बलूचिस्तान से आए आप? हाँ हाँ, तुर्बत से। तुर्बत। जी, आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम जाफ़र शाह है, मैं बेसिकली वोकलिस्ट हूँ, गाने वाने गाता हूँ। और आपको मैंने कहीं देखा है पहले? यस सर, आपने एट्रियम में आपने आवाज़ लगाई थी कि यहाँ पे किसी को गाना गाना है, तो मैं फ़ौरन स्टेज पे चढ़ा था और आपने मुझे बहुत ज़बरदस्त मौका दिया था। मैंने आपको क्या दिया था? मौका दिया था बहुत ज़बरदस्त कि मैं आपके पेज से लाइव गया था, तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों ने मौका दिया था। आप गालियाँ क्यों दे रहे हैं? सर मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मैंने आपको गाली नहीं दी थी। हाँ ये ज़रूर कहा था कि मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ। हाँ तो मैं वकार रिकॉर्डेड आया ना मेरे पास, अटेंशन के लिए कर रहे थे, ये क्या मसला था? नहीं सर। मेरा क्या नाम है? वकार ज़ाका। ये शो किसका है? कौन चला रहा है ये शो? आप। मैं हूँ ना इसका एम्पायर? क्या? कितने तुम्हें आज तक ऐसे टीवी वाले मिले हैं जो नॉर्मल मिलके तुम्हें इस तरह फेसबुक पे अपने डाल देते हैं? पहले आप ही मिले हो। तुम्हें पता है हम लोग जो थोड़े बहुत मशहूर हो जाते हैं क्यों इतने घमंड में आ जाते हैं? तुम जैसे लोगे वैसे। जी सर। अब बता, अगर मैं गुस्सा करूँ, हीरो बन जाऊँ, 4 बाउंसर लाऊँ, शो में मसाला बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। बनेगा ना? और उसके बाद क्या होगा? ये दादा बनता है अपने शो में। इनमें से किसी ने बोला होता ना तो अभी मैं ऐसी तैसी फिर रहा होता कि क्यों बोला। तो ये इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि जो प्रमोट कर रहा है उसके बारे में ऐसी बात कर रहा है? इस शो का बाप हूँ मैं। क्यों तूने बोला इस तरह?
जो चांस दे उस क्या ऐसी वजह होती है कि तुम लोग ये चाहते हो कि तुम पब्लिक हो तो तुम आओगे, हमें कुछ भी बोलोगे और उसके बाद हम बोले अच्छा नहीं यार कोई मसला नहीं, क्योंकि हम तो टीवी पे आते हैं, हम बातें सुनने के लिए हैं। एक नंबर का मैं भी बदमाश ही हूँ, पने पे आऊँ ना तो मुझसे बड़ा नहीं है कोई, बगैर इन सब के। क्यों तेरे अंदर ये बात आई कि उस बंदे को गाली दे जिसने तुझे चांस दिया अपने फेसबुक पे? एक लाइक नहीं कोई देता, एक अंगूठा देते हुए लोगों की कैसी जल रही होती है। वीडियो शेयर करते हैं लोग, कोई देखा है किसी सेलिब्रिटी को देखा तेरी वीडियो शेयर कर दे अगर तू अच्छा गा रहा होगा? मुझे सिर्फ समझा दे, मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा। तू मिला मुझसे, मैंने बुलाया तुझे, चांस दिया तो नहीं देना चाहिए चांस ना, हम सबको भरम में रहना चाहिए। मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा कि तूने मेरे बारे में ऐसी बात बोली है। मेरा ईमान उठ गया लोगों को सपोर्ट करने से। मेरी गलती है कि मैंने तुझे सपोर्ट कर दिया था। कुछ तो पता चल जाए कि मैंने वक्कार ज़क्का को इसलिए गाली दी क्योंकि उसने मुझे एक दिन पहले सपोर्ट किया था। मेरा तो दिमाग नहीं मान रहा था जब मेरी टीम ने बोला कि इसने गाली, मैंने इसने दी है। मैंने कहा नहीं इसने दी होगी, इसने दी होगी। कह रहे इसने दी है। गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट करना ना इतना आसान नहीं है मीडिया में, वो स्टार्ट करवा के देता हूँ मैं, इसलिए मगरूर घूमता हूँ। मैंने लाखों लोग बना दिए तेरी तरह, तो जैसे लोग मुझे मजबूर कर देते हैं खत्म करो यार, अपना शो बनाओ भाई। ये क्या, और अब मैं इतनी देर जो ऑडिशन ले रहा हूँ मुझे भी 2-3 घंटे का मॉर्निंग शो करना चाहिए। मुझे क्या फ़ायदा, 30 मिनट का शो चलेगा ये, और 9-10 घंटे ऑडिशन लेते रहो। इस शो को बिल्कुल भी आपकी जरूरत नहीं। शाहिद लाहौर, आप सबसे पहले आए थे? हाँ जी, मैं सबसे पहले आया। एक दिन पहले आ गए थे? एक दिन पहले आया था। आखिरी मूवी कौन सी अच्छी लगी आपको? बाजीराव मस्तानी। क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन तो फिर क्या ज़बरदस्ती दिखाते, गन पॉइंट पे दिखाते? नहीं, मतलब कि ये नॉलेज है ना इसमें, आपको बाद में फ्यूचर में आपके साथ मतलब शादी तो होनी है एक ना एक दिन, तो क्यों ना पहले आपको नॉलेज हो इसके बारे में। साइंस भी तो हम पढ़ते हैं ना। कोई लड़की ऐसी पसंद आई आपको? हाँ है तो सही। डेट मारी है अभी तक? हाँ बहुत। कहाँ डेट मारी है? रेस कोर्स। वो तो बड़ा नहीं है? काफ़ी बड़ा है। तो गर्लफ्रेंड कैसे बनी आपकी? गर्लफ्रेंड वो खुद आई थी मेरे पास। अगर इस लड़की से शादी नहीं हुई आपकी? हाँ जी। फिर ये तो अब उस पर है ना कि वो क्यों नहीं करती शादी। आपने रिश्ता भेजा है? नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता ये आप गलत करते हैं? लेकिन देखे ना अभी हमारी बातचीत तो आपको ये चीज़ सही लगती है या गलत लगती है? कितने बहन भाई हैं आप? 2 बहनें हैं और 1 भाई। अगर आपकी बहन किसी को पसंद कर ले हाँ जी, और इस तरह आप उसे देख लें तो क्या कहेंगे? उस मतलब अगर वो करती है किसी को पसंद, अगर आपकी बहन के साथ कोई इस तरह करके उसे छोड़ दे, क्या आप उसे लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अपनी बहन को आप डांटेंगे या उस लड़के को डांटेंगे? बहन को ही डांटना है, क्या कर सकते हैं फिर? बहन को डांटेंगे? हाँ जी। नहीं डांटेंगे। इंतहाई घटिया सोच है आपकी। चुप। अच्छा। ये जो मैं आपसे इतनी लंबी बात कर रहा था, आप मुझे पहले लगे थे बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी। और मुझे डर ये लगता है जब कोई मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो मुझे डिसअपॉइंट ना कर दे। नहीं आपने चुप, आपने भी डिसअपॉइंट किया मुझे। आप कहते मैं उस लड़के के पीछे जाऊंगा। अच्छा। आप कहते मैं अपनी बहन के साथ करूंगा कि उसने क्यों इस तरह किया। मैंने भला के कहता, मैंने कहा था डांटेंगे नहीं, समझाएंगे उसे। यार एक मिनट, आपको ये नहीं लगता ये घटिया सोच है कि अगर जो काम आप खुद कर रहे हैं वो ठीक है, हाँ जी, अगर वही चीज़ आपकी बहन कर रही है तो एक्सेप्ट करके उससे बात की जाए कि जो लड़का तुम्हें पसंद है आओ बात करते हैं ना उससे। हम जो जितने भी भाई होते हैं ये बाप क्यों बन जाते हैं? बाप बन जाते हैं ना। हाँ जी। भाई अगर दोस्त नहीं होगा तो क्या करेंगे बहनें? बहन के साथ दोस्त बनते हैं, बाप नहीं बनते। बाप है ऑलरेडी ना, वो डांटेगा ना, वो मारेगा ना जी। आप अपनी बात बताते हुए हंसते हुए बता रहे हैं, उसकी दफ़ा आप कह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो बहन को डांटूंगा। नहीं, डांटने में और समझाने में बहुत फ़र्क है। वो काफ़ी अभी तक जो तेरा कहते हैं ना एग्ज़ाम में ग्रेड्स मिलते हैं ना ABC, उसमें तेरा ग्रेड F है। अभी यहाँ कुछ चीज़ें पढ़ी आप, क्योंकि रूल है 1 मिनट में आपको कुछ ऐसा करना है कि आप ये मेरा क्रू हंस पड़े। ओए, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसे पड़ता है ना वो उठता नहीं, इस दुनिया से उठ जाता है। क्या करना चाहते हैं? क्या है आपके हाथ में? सुइयां हैं, वो करनी। ये करना है आपने? हाँ जी। और बोलना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज अगर इसमें कोई भी मसला हुआ तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ठीक, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसमें जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। एक मिनट खड़ा हो जा।
हाँ करें, निकाल लें। ओके। आ जाओ। नेक्स्ट। चित्राल से आई हैं आप? जी। आपने अपनी वीडियोस भी अपलोड की थी? जी बिल्कुल। पेशावर से आई हैं, चित्राल से आई हैं आप? चित्राल से आई हूँ। कैसे आते हैं कराची अगर कोई चित्राल से आना चाहे? बस से आते हैं, कितना टाइम लगता है? जहाज़ में भी आते हैं, बस में भी आते हैं। चित्राल के बारे में कुछ बताएं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, और आपकी एक और भी चीज़ है कि आप PMLN की सोशल वर्कर हैं? प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, जो नवाज शरीफ साहब की? हाँ जी, जिली सदर हूँ वहाँ की। शो में क्यों आना चाहती हैं ओवर दी एज में? शो में मैं इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा इस तरह सीरियस उसमें सीरियस बात करती हूँ और फनी सीरियस बनना चाहती हैं आप ज़िंदगी में, कुछ हंसाना चाहती हैं लोगों को? नहीं, फनी भी बनना नहीं चाहती, लेकिन क्या बनना चाहती हैं? मैं चित्राल की जो लोग हैं वो बहुत बैकवर्ड एरिया है और वहाँ वो बहुत अल्लाह तालीम याफ्ता होने के साथ साथ वो बहुत पीछे रह चुके हैं। बैकवर्ड तो नहीं है, मैं आया था, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। नहीं, पढ़े लिखे थे अच्छी ना, तरह बात लेकिन करते हैं वो तो। ये बताएं, चित्राली गाना आता है कोई आपको? पश्तो में आता है? पश्तो में तो नहीं आता मुझे। चित्राली में आता है? चित्राली में नहीं गाऊंगी। नहीं गाऊंगी? अब तो आपने उसी में गाना होगा। देखिए, ये शो है कि जहाँ पर कहा जाता है कि जो भी कुछ देंगे वो करना, भी तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है जी। जिंदगी कुर्बान कुर्बान तागे छांसरा, जिंदगी कुर्बान कुर्बान तागे छांसरा। बस सर, इससे ज़्यादा नहीं। आप ज़बरदस्त काम करती हैं, क्योंकि मुझे अभी आपकी शक्ल देख के याद आ गया कि आप वो बीबी जान है जो चित्राल में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी जब मैं चैरिटी के लिए आया था। हाँ बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप बहुत आगे बढ़ के कर रही थी। अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर चिकनी चंबेली पे आप डांस करें, चिकनी चंबेली आई रच के, सुना है आपने वो गाना? मुन्नी बदनाम सुना है? हाँ। अगर मैं कहूँ उस पर आपने डांस करना है, कर सकेंगी आप? नहीं कर सकती। नहीं कर सकेंगी। मसला ये है, या तो ये हो कि आप कुछ भी करके इम्प्रेस कर देती। जी। शो का एक क्या कॉन्सेप्ट है कि या तो आप इम्प्रेस कर दें या आप डिप्रेस करेंगी। तो मैंने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि अगर मुझे आपके साथ कोई बदतमीज़ी करनी हो, तो मुझे पता है आप चित्राल से आई हैं, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देखी जाएगी। मैंने आपको ज़बरदस्ती भी कह सकता है कि डांस करोगी तो सिलेक्शन होगी। दूर से आना बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है, सैल्यूट करता हूँ मैं आपकी इस एफर्ट को। और अच्छी बात है जो आप काम कर रही हैं, बहुत कम ख़वातीन कर रही हैं, इसी तरह करती रहें। इस शो के अंदर जो है जो करना है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, डांस करना है आपने। अभी अच्छा, आए बैठे, बाकी जो जजेस हैं उनके नंबर देख के हम बता देंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए। आपको पता है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोग की तादाद आई है हमारे पास। इतने ज़्यादा लोग कभी भी किसी शो में मुझे तो नज़र नहीं आए कि मुल्क से बाहर से लोग आए हों, शहर से बाहर से आए हों। ये कहाँ से लिया आपने? सर ऑनलाइन मंगवाई। ऑनलाइन मंगवाई? अच्छा, वो उससे द वेयर हाउस से? जी जी, पहले मैंने लिखवाया भी था, लेकिन फिर आपने शर्ट लॉन्च करी तो मैंने शर्ट ले ली। अब आपने एक एक करके आ गया ना, जो एक्ट करना है आपको ने वो कर लेना। हम तेरे बिन बिन नहीं सकता तेरे बिन ना क्या वो जो तू मेरा रा भिड़ के नुक्कड़ पे बैठ तेरा किया रे कौन मिली 18 को बिचावी तो पिया रे राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई तूने बोला हट मौली पाओ नहीं दिया रे मोरे आरज सुनो दस्तगीर पीर। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। डर गया? मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कुछ डरता है, पता चलता है उसे अपनी ज़िंदगी की परवाह है, और जिसे अपनी ज़िंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मज़ा उसी को आता है। जब हम बूढ़े होंगे हाथ पैर जुड़े होंगे। म्यूजिक। मेरे भाइयों, माओ और लड़कियों, जवानों तुम किस मिट्टी से बने हो? कहाँ से आ रही हो तुम? कोचिंग से आ रही हूँ। बाहर के दिन की कोचिंग तुम्हारा? खुदारा ऐसे जैम गुटके इस तरीके की चीज़ें यूज़ ना करें। घाघरो चोली कोनो घाघरो चोली। आलू है, भिंडी है, काजू है, मिर्ची है। आपको पता नहीं है लेकिन आपके बारे में लोग बहुत गलत बातें कर रहे हैं।
9 10 क्रिटिसिज्म करना आजकल हमारे दौर में सबसे आसान लग गया है। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। हालां एक दिन हम जा रहे थे। क्या नाम है आपका? लारे मुबीन शेख। शो में क्यों आना चाहती हैं? शो में मैं ये सिर्फ आपने कहा था कि 5 साल का हो या 50 साल का हो, यू जस्ट नीड टू शो योर कॉन्फिडेंस। आई एम हियर बिकॉज ऑफ इट। अभी करंटली हाउसवाइफ हूँ, नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ जॉब। कितने सालों की शादी को? 8 मंथ्स हुए। लव मैरिज आपकी? जी उनको पता है अभी आएंगे? जी, वो मेरे साथ यहाँ है। कहाँ है? और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ा सा अनफेयर हो गया, मेरी बात ही सुनी गई। वो अभी आई गेस। वो भी कंटेस्टेंट थे? जी कंटेस्टेंट है। कहाँ है भाई, बुलाए, कहाँ गए? उनको बुला सकती हूँ मैं? हाँ कॉल करें जी। अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ पढ़ती हैं, क्या करती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब, सब चीज़ें जितनी मैक्सिमम बता सकते हैं। मैं अभी लास्ट मेरा मैट्रिक हुआ है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। कौन से स्कूल से? PCHS कॉलेज है। जी आपका क्या नाम है? दिस इज मी उरूज फ्रॉम करंगी कराची। जी सना, क्यों आना चाहती हैं इस शो में? क्योंकि मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जो इस शो के हवाले से था। उसके अंदर आपने ये कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे माइंड गेम्स होंगे जो देखा जाएगा कि बंदा कितना मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ में वो करेज है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। कहाँ से आपका स्कूल कॉलेज कौन सा? मेरा स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल था। कॉलेज में कभी गई नहीं, मैंने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है क्योंकि मैं फ़ॉरेन स्कूल के अपना स्कूल ख़त्म करके मैंने फ़ॉरेन जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो इस वजह से मैं स्कूल के बाद कॉलेज कभी गई नहीं। ये थैंक यू सो मच। क्यों दिया आपको ये? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपकी बातों में दम है ना? बिल्कुल। इनको दे दें, ये अंडा काफ़ी देर से मुंह में लेके बैठे हैं। सिलेक्शन हो गया आप। थैंक यू। जी क्या नाम है आपका? तानिया चौहान नाम है मेरा। आप हैं जिन्होंने वीडियोस पोस्ट की थी कि हमें गेट से अंदर नहीं आने देना? आप दोनों थे ना? फिर गेट खुल गया था? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपको क्यों नहीं भाई शो में? मुझे क्यों नहीं शो में? क्योंकि मुझे लगता है मुझ में कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है मुझ में टॉलरेंस है। हस्बैंड वाइफ कौन है? हस्बैंड कौन है आपको से? आप कब हुई शादी? सर 6 महीने हो गए। 8 महीने कह रही थी आप तो? 8 या तकरीबन इसी तरह 8-6 महीने। डेट नहीं याद आपको? 23 अगस्त को हुई थी। मोहब्बत है प्रॉपर? बिल्कुल। शादी हुई थी, निकाहनामा वगैरह है? बिल्कुल सब कुछ है। चैलेंज ये है, गोद में उठा लेना पहले। गोद में उठा लेना। ऑफिशियल बेगम है ना? जी जी बिल्कुल। बस उठा ले। और ये गिफ्ट क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। उठा ले। वो मेरा वेट ज़्यादा है ना इस वजह से। नहीं मैं ट्राई कर लूँगा आपने कहा तो। ऐसे रहना आपने, ठीक है, जब तक बात हो रही है। अगर साथ छूटा तो दोनों रिजेक्ट, अगर उठाए रहे तो दोनों सेलेक्ट। चले ठीक है भाई? जी जी। मैं बोला था पहले। कितना वेट है माशाल्लाह आपका? 70। जी तानिया चौहान, कुछ खुद सोच के आई हुई आप? मैं तो सोच कर आई थी कि कुछ एंकरिंग करेंगे, कुछ जो है करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तानिया चौहान आपके साथ HTV के ऊपर। और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं वो कोई ऐसे वैसे सेलिब्रिटी नहीं है, बहुत डिफरेंट। क्या हुआ भाई? अपना सामान ही नहीं उठा सकते तो दूसरों का क्या आप करेंगे? एक स्टैमिना भी होता है तो जाहिर सी बात है। सुबह 6 बजे से कल आए हुए हैं आपके कल पास, से आ रहे आपका हैं तो- इंतजार कर रहे हैं, बस यही बात है। बिना वरना भी कुछ हिम्मत खाए भी नहीं बिना थी कुछ उठाने पिए, की। बस ये था कि कोई ऑडिशन नहीं रूम में लगी। जाना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, हमें कुछ ना कुछ या तो मैं दोनों को लूंगा या दोनों को नहीं लूंगा, ठीक है? ठीक है। सही है जी वकार भाई। या तो फिर अब आप इन्हें गोद में उठा ले। मियाँ को तो उठा सकती है ना? मैं इनको गोद में उठाना। हाँ चले बिस्मिल्लाह करें। किस तरह इसी तरह उठाना? वो कोई नया आइटम भी है तो बता दो। मतलब यूं भी उठाते हैं हाँ, जैसे आप एक बार डिसाइड कर ले तो गिरे नहीं है। चले यूं रखना है। हाँ जी कंटिन्यू। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आज मेरे साथ सेलिब्रिटी जो मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट ख्यालात के मालिक हैं और वो कुछ यूनिक आइडिया के ऊपर काम करते हैं हमेशा। तो मैं आपको उनका नाम बता चलूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि भाई कौन है वो और कौन नहीं, क्योंकि एक ही पूरी इंडस्ट्री में बंदा है जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ आता है और डिफरेंट चीज़ें करता है। वकार ज़का
हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आज चिट चैट करेंगे और उन्हीं के फॉर्मेट पे आज जो है हम लाइव क्वेश्चंस लेंगे और आपसे उन सवालात करेंगे। बट प्लीज़ आप लोग उनसे वो घिसे पिटे सवाल मत कीजिएगा कि वकार भाई बाल क्यों बढ़ा रखे, वकार भाई आप स्नेक से चलिए, ये तो होस्टिंग स्किल्स हो गई ना आपकी। वकार भाई रहे कुछ खाया पिया हुआ भी नहीं करते। जी चले बताएं। जैसा कि ये एक मिनट रुके, ये क्या हुआ भाई? वैसे आपसे ज़्यादा देर तो आप भाभी ने उठा लिया आपको। बिल्कुल। चलें एक और चांस उठा ले, बार बार चांस नहीं दूंगा। उल्फत डांस कर दे। You eyes not eyes तेरी कर दी है मैंने I swear झूठी रस में बॉम्ब लगती मैंने। सही है। तानिया चौहान खड़ी हो जाए। हाँ जी, क्या लिखा है इस पे? हाउस वाइफ तो लिखा ही नहीं, अपनी तरफ से कैसे पढ़ लिया? हस्बैंड एंड वाइफ। हाउस वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ। आप दोनों की सिलेक्शन है। थैंक यू सो मच वकार भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये ले अंडा ले मुंह में एक, हाँ पकड़ लीजिए, मुंह में रखें। जब मैं बोलूंगा घूमे तो घूमना ही यूं, जब मैं बोलूंगा स्विच तो यूं घूमना है, ठीक है? गो। स्विच स्विच स्विच। चले इधर रख दें, आप दोनों की तरफ मुकाबला है। स्विच स्विच। बस वाह वाह वाह, रुकी क्यों आप? क्या नाम है आपका? अरूज। सिलेक्शन हो गई आपकी। सर एक बात आपको मैं करना चाहूँगी आपसे कि आपने अंदर दिया था, ठीक है? आप चेक करवा सकते हैं कि मैं 3 से 4 दिन हो गए मैं फ्लू की वजह से बहुत बीमार हूँ, ठीक है? हम एक काम कर रहे हैं, हम आपको वेटिंग पे डाल रहे हैं। वेटिंग का मतलब ये है नहीं कुछ करवा लेना मुझसे, मैं करूँगी, मुझे प्लीज़ आप ले चलिए। नहीं, इसमें रोने की क्या बात है? मैं सुबह से आई हूँ ना, वेट कर रही हूँ बहुत। देखिए सब लोग वेट कर रहे होते हैं ना। आप कुछ करा रहे हैं? ये कराया तो है मैंने। आप प्लीज़ कुछ करा रहे हैं मुझसे। यही तो मैंने करा तो लिया है। आप प्लीज़ करा रहे हैं मुझसे, मैं कर नहीं दिया वो। अरे मैंने दिया तो है आपको चैलेंज, कोई भी चैलेंज दे दूं। ये हैरत अंगेज बात ये है, कभी शायद ही किसी शो में ऐसा हुआ हो कि एक शहर में ऑडिशन है और इतने ज़्यादा लोग आ गए हो कि 2 दिन तक हम सिर्फ एक ही शहर पे लगे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कराची में ऑडिशन हो रहे हैं तो दुनिया भर से लोग इतने आए हो। अभी तक आपके सामने है कि दूसरा दिन शुरू हो रहा है, लेकिन कराची वालों का नंबर अभी आया नहीं आ रहा ना। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हैदराबाद से आए हैं आप। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? 6 नंबर में जी। के मर्दान। मर्दान से आए हैं जी। कहाँ से ताल्लुक़? मैं सक्खर से। सक्खर से यहाँ है। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिट्टर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली ये खा। कहाँ रहते हैं आप? कोयटा। कुछ एंटरटेनिंग कर सकते हैं ऐसा जिससे ये लोग हंसे? हंस नहीं सकते लेकिन मैं इनको एंटरटेन जरूर कर सकता हूँ। मैं इसकी अगर हेड के ऊपर बॉटल रख के उसको किक करूँ तो अगर वो अलाउ करे? यहाँ पर है बॉटल रख के। बॉटल रखनी है। कहाँ लगी किक? सर इसकी हैंड में। कहाँ लगी है भाई किक? सर में थोड़ा जीन्स पर टाइट है। फेलियर का भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है, खड़े हो जाओ। झेलम से आप आए, आपकी वीडियोस मैंने देखी है, ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं आप। क्या नाम है आपका? इरफान शाह। आप कुछ सोच के आए? वाह, अरे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगा। यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, इसकी खबर तो मैं भी करीना को देता हूँ।
कि पाकिस्तान है, इस पर बुरी नजर मत डालना वरना जान दे दूंगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, इसका कोई मैच नहीं है और मैसेज भी बहुत अच्छा है। आप में से कौन एंटरटेन करना चाहेगा? जितना भी सेट है ना, ये गिरना नहीं चाहिए। एक एक टांग उठा लेगा अपनी। जब मैं गो बोलूंगा एक दूसरे को सिर्फ टांग मार के गिराना है। जिसके हाथ से टांग छूटती जाए टीम देखे बाहर ले जाए, घुटना यूज करना है। एंड गो। चलें जी, रुक जाए। क्या नाम है आपका? आप में से सब लोग जानते हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा है, जो शायद लोगों को नहीं फील हो रहा होगा। अब आपने कुछ ऐसा करना है, इंटरटेनिंग लगे, ये लोग हंस पड़े। बहुत बच्चों वाली चीज़ है। शुरू करेंगे, कौन आएगा पहले? Happy birthday to you। आखिर समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही कि वो लड़की और क्या प्रॉब्लम है? कितने आदमी एक दादा क्या हाल है? सब सेट है? ये हमने लगाया है नसवा। अभी हम तुमको बताता ये गब्बर वब्बर सब पुराना हो गया। साला तलवार चली नहीं कि करंट लगे हैं फिर बोले हैं कहाँ है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। आसी का मैंने जीना कैसे जीना, आसी का मैंने। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या हो गया भाई? इधर आ जा। छोड़ दे शीशे विशे, छोड़ भाई, शीशे छोड़ो। रोने की क्या बात है भाई? ये बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ। फेल हो गए पेपर में, क्यों रो रहे हो? बहुत बड़ा ख्वाब था। क्या क्यों टूट गया? टूटा कैसे? क्या हुआ इसमें? तो तुम अच्छा, तुमने तैयारी क्या की थी? शीशे लाए थे। इसमें क्या रोने की बात? चांस नहीं मिला? चांस मिला या नहीं मिला? मेरी गलती है, मैं सोचना पड़ता है। इंटरटेनिंग नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के आना ना, जो बोला है ना? मानते हैं ये बात? या मेरी कोई गलती है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। जी क्या हुआ? घबराहट हो रही है फिर से। आराम से खड़ी हो, एक मिनट खड़ी हो, कोई मसला नहीं है। वैसे ही कमरे में घबराहट हो रही है मुझे। क्या मसला क्या हो रहा है? आपके शो में आई हूँ और घबराहट होना शुरू हो गया। क्या मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। जिंदगी में आप जितने भी टैलेंटेड हो, जब आपका इम्तिहान होता है, अगर आप उस वक्त सही परफॉर्म नहीं करते तो सारी जिंदगी फिर मसला रहेगा। किससे टेंशन हो रही है? मुझसे हो रही है क्या? ड्रोना हो बहुत? नहीं फिर मतलब कुछ नहीं। ओके चलो। आप फैन हैं, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब आगे बढ़े उससे। शो में आना है या सिर्फ सेल्फी के लिए आई हो? नहीं। आगे आना है। नाम बताएं अपना। मरियम मुमताज। दुबई से ताल्लुक है आपका? जी। कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में। दुबई में रहती थी, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। खड़े होके इंटरव्यू दे सकती हूँ? खड़े हो जाए, चले। जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं। ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता है वकार कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, मुझे कैसे पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई है। मुझे क्या पता आपकी उंगली कहाँ गई होगी? आपको क्यों लगता है कि मुझे पता होगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? टीवी में बता दूं? तो और यहाँ क्या करने आई हैं आप? यहाँ बताने आई है ना मुझे। अच्छा एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये कैसे लग रहा है कि पहले से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? मुझे लगा कि आपको इल्म है। इस कंटेस्टेंट की उंगली कहाँ गई? अगली किस्त से पहले OTE के फैन पेज पर दुरुस्त जवाब देने वाले जीत सकेंगे OTE का गुडी बैग।
हरकत करो, मैं तुम्हें कुछ कहूँ।